नमस्कार। हमने पिछले वाले वीडियो में देखा ईश्वर और धर्म के बीच में क्या रिलेशन है और हमने धर्म को बहुत नज़दीक से देखने की कोशिश की। इस वाले में हम थोड़ा ईश्वर के विषय में बात करते हैं। ईश्वर क्या होता है, ईश्वर कौन है। अक्सर एक और शब्द जो हम ईश्वर के संदर्भ में यूज करते हैं कि वो निराकार है। हाँ, हर धर्म ने उसे अपने हिसाब से एक आकार दिया हुआ है। कुछ धर्म आकार देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, मगर फिर भी एक निराकरता जो है वो हमेशा ईश्वर के साथ उसको निराकार की तरह ही ज़्यादा देखा जाता है। निराकार क्या होता है? निराकार का शाब्दिक अर्थ है जो इसको हम आकार में नहीं ला सकते, मतलब हम उसे फॉर्म नहीं दे सकते। तो जैसा हमने पिछले वीडियो में बात किया था मेंटल मॉडल्स के बारे में, जो कल्पना, जो हमारे मेंटल मॉडल्स बनते हैं, हमारे मस्तिष्क में कल्पना बनती है किसी चीज़ को लेके, तो उसी संदर्भ में अगर हम ईश्वर को देखें तो उन ईश्वर का एक मेंटल मॉडल बनाना बहुत आसान नहीं होता है। हमारे मेंटल मॉडल्स होते हैं, हम उन्हें कुछ शेप दे के रखते हैं, मगर ईश्वर के संदर्भ में यह कह सकते हैं कि उन मेंटल मॉडल को कंसीव करना, उन मेंटल मॉडल को कल्पना में लाना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, हम क्या करते हैं, धर्म के हिसाब से हम उनको एक आकार दे देते हैं, क्योंकि तब एक आसानी होती है कि जब हम किसी आकार से बात कर रहे होते हैं या किसी ऐसी चीज के फॉर्म में उसे लेके आते हैं जिसको कि हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उसके जो उसका आकार है, उसके विभिन्न चीज़ों के बारे में हम एक थोड़ा बात कर सकते हैं, तो चीज़ें आसान होती हैं। लेकिन वो क्या होता है, वो एक कन्वीनियंस होता है जो कि हम ईश्वर के साथ करते हैं। हम एक आकार दे के रखते हैं ताकि हमारे लिए आसान हो कि जब हम ईश्वर की बात करें तो हम क्या बोल रहे हैं, हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, हम वही एक्सरसाइज करते हैं जो हमने पहले किया था। आप समझिए आप ब्रह्मांड के बाहर खड़े हैं, ब्रह्मांड आपके सामने है। अगर आप उस एक्सरसाइज को देखना चाहते तो आप इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो उसी एक्सरसाइज को दोबारा दोहराते हैं। आप ब्रह्मांड के बाहर खड़े हैं, आपके सामने ब्रह्मांड है। आपको क्या ईश्वर दिखाई दे रहा है? थोड़ी देर सोचिए इस सवाल पे। यहां पे आपको एक निराकार वाला जो संदर्भ है ईश्वर के संदर्भ में, वो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, आपको उसकी अनुभूति होने लगेगी। जब आप पूरे ब्रह्मांड को देख रहे हैं और ब्रह्मांड से आप अलग होके, ब्रह्मांड आपके सामने है पूरा, जब आप उसे देख रहे हैं तो ये बड़ा, अभी भी इस वक्त काफ़ी मुश्किल होगा ये कहना कि आप ईश्वर को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। एक अनुभूति रहती है बस कि हाँ, कोई एक शक्ति है जिसे हम ईश्वर बोलते हैं। वो जो शक्ति है वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये सोचना कि ब्रह्मांड अपने आप चल रहा है या शायद अपने आप भी चल रहा है, मगर अगर वो अपने आप भी चल रहा है तो भी वह किसी शक्ति का रिप्रेजेंटेशन है और शायद यही ईश्वर है। तो ब्रह्मांड अपने में बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसको अथाह है, और जब आप उसको देख रहे होंगे तो आपको एक अनुभूति हो रही होगी कि हाँ, ईश्वर है, बट बहुत मुश्किल है उसे परिभाषित करना। एक ऐसी स्थिति होती है जहां आप उस चीज को अनुभव कर रहे होते हैं मगर उसे शब्दों में पिरो नहीं पाते हैं, आप बस उसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको उसे एक्सप्लेन करने को कहा जाए, उसका वर्णन करने को कहा जाए, तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगा
एटलीस्ट मेरे लिए तो, क्योंकि अगर मैं वहाँ ब्रह्मांड के सामने खड़ा ब्रह्मांड को देखना और उसकी जो अनेकों चीज उस ब्रह्मांड में हो रही हैं उसको देख के बहुत मुश्किल है उसे शब्दों में पिरोना। आप नज़दीक आइए, आप जैसा हमने किया था पिछले वाले वीडियो में, आपको मिल्की वे जो गैलेक्सी दिखेगी, बहुत सारी और भी गैलेक्सीज होंगी। क्या अभी भी आपका जो ईश्वर को लेके जो एहसास है, जो अनुभूति अभी भी वैसी ही है? शायद हाँ। थोड़ा और आगे आइए, सौर मंडल के पास और नज़दीक आइए, अब आपको पृथ्वी दिखाई दे रही होगी। पृथ्वी अपने में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको देख के भी ऐसी ही अनुभूति होती है कि इसे भी कोई शक्ति है जो चला रही है, और वही अनुभूति को हम ईश्वर का नाम दे देते हैं। और नज़दीक आइए, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, 3/4 पानी है, पानी के अंदर असंख्य जीव हैं। उन सबको देख के अभी भी वो एहसास, वो अनुभूति में शायद चेंज नहीं आ रहा होगा। एटलीस्ट मेरे को तो नहीं आ रहा है। मेरी जो ईश्वर को लेके जो एहसास है, जो अनुभूति है, जो वो शक्ति को लेके जो एहसास और अनुभूति है, वो अभी भी वैसी ही है। और नज़दीक आइए, जमीन की ओर देखते हैं। हम फिर इंसानों के, जहाँ पे इंसान रहते हैं वहाँ पे आके देखिए, क्या आपको ईश्वर दिखाई दे रहा है, या आपको ईश्वर की अनुभूति को लेके, उसको लेके आपके जो मन का एहसास है, जो अनुभूति है, उसमें कुछ फर्क आ रहा है? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है कि डिपेंड करता है आप किस धर्म को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको जो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म था ईश्वर का, जब तक आप इंसानों के कॉलोनियों के नज़दीक नहीं आए थे, तब तक वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म एक अनडिफाइंड होता है। लेकिन आप जैसे ही इंसानों के बीच आने लगते हैं और जहाँ आपको धर्म की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, वहाँ पे जहाँ पे आपको धर्म की मौजूदगी का एहसास होने लगता है, वहाँ पे अब आपको ईश्वर के डेफिनेशन भी दिखाई देने लगेंगी। मगर क्या ये ईश्वर है या फिर एक कन्वीनियंस है ईश्वर को डिफाइन करने का? तो उम्मीद है इस एक्सरसाइज से आपको वापस ईश्वर को देखने का एक अलग नज़रिया मिला होगा। इससे अगले वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम ईश्वर और धर्म के बीच के रिलेशनशिप को अब थोड़ा नज़दीक से देखेंगे। हमने देखा कि धर्म क्या है, कि धर्म का एक बड़ा ही फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, वो दिखता है, वो कस्टम्स में दिखता है, वो आपके खान पान में दिखता है, आपके रहन सहन में दिखता है, आपके विचारों में दिखता है। मगर ईश्वर हमने देखा कि जैसे जब हम उसको एक इंसानी कॉलोनी या इंसानों के वजूद से दूर लेके जाते हैं तो ये बड़ा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम नज़दीक आते हैं तो ईश्वर और धर्म के बीच का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक आई वुड से दैट उसमें एक अलग तरीके से वो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के साथ प्ले करने लगते हैं। वो प्ले कैसा होता है उसको भी हम थोड़ा समझेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। होपफुली ये आपको एक अलग तरीका होपफुली इससे आपको एक अलग तरीका मिलेगा ईश्वर के बारे में सोचने का। धन्यवाद।